हेलो दोस्तों, मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज 5 सितंबर है और आपको पता है बेटा आज क्या है, टीचर्स डे है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई टीचर्स उसका आदर्श होता है, आइडिया उसके आइडिया होते हैं और उसका एक आइकन होता है। तो हमारे भी जो टीचर्स हैं वो मेरे भी आइकन रहे हैं। मैंने भी उनको देख के ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो उन पे कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की है मैंने बेटा। तो आशा करता हूँ कि ये जो पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं ये आपको अच्छी लगेंगी, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, टीचर हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये सब पढ़ाते हैं आप। सही क्या है और गलत क्या है ये सब पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है ये सब समझाते हैं आप। आप ही हमें समझाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब कुछ सूझता जब सूझता कुछ भी नहीं, जब हमें कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी समझ नहीं आता, राहों को सरल बनाते हैं आप। राहों को सरल बनाते हैं आप। यहाँ पे पंक्तियाँ जो लिखी हैं बेटा मैंने, कुछ आपको समझ आई होंगी कि जो टीचर्स है वही हमें सही गलत, सच और झूठ में फ़र्क है वो बताता है। जब हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, कोई मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है मेरा कि हमें जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो हम अपने जो टीचर्स होते हैं उनकी राय लेते हैं। वो बेहिजक हमें किसी भी टाइम बताने के लिए तैयार होते हैं बेटा। ऐसे टीचर्स किस्मत वालों को ही मिलते हैं बेटा। ठीक है ना। आज जो टीचर्स डे है इस पे मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा बेटा। तो आपको हमारी पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं तो लाइक करना और शेयर भी करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चलिए, आज 5 सितंबर है, जैसे आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को। अब इसके बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना बेटा। इनका जन्म 5 सितंबर 1880 को हुआ था, 1888 को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म तिरुतुतनी तिरुतुतनी ये पहले आंध्र प्रदेश के अंदर था। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय आंध्र प्रदेश के अंदर था, और एट प्रेजेंट टाइम ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे बेटा, ये है अब तमिलनाडु के अंदर। और 17 अप्रैल 1975 को ये हमारे बीच से गुजर गए। इनका निधन है वो हो गया था। इनकी शादी 1903 में हुई 1903 में हुई, और इस समय इनकी उम्र केवल 16 साल थी, और जबकि इनकी पत्नी की आयु केवल 10 साल ही थी। देखिए बेटा, अब मैं आपको बता दूं, इनकी जो शादी है वो 1903 में हुई और इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी हुई। अब बात करते हैं कुछ इनकी जो पत्नी थी, शिवा कामू। इनकी पत्नी जो थी वो थी बेटा शिवा कामू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शिवा कामू इनकी पत्नी थी, और इनकी आयु 10 साल थी, और ये इनकी मुँह बोली बहन थी। मुँह बोली बहन का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को बहन बोल देते हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसे ही जो शादी है वो की थी। इनकी ये जो पत्नी थी शिवा कामू काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हाँ, पर इनकी जो वाइफ थी उसको तेलुगु जो भाषा है उसका काफ़ी अच्छा ज्ञान था, और वो क्या करती थी, इंग्लिश को, जो अंग्रेजी जो भाषा होती है उसको पढ़ लिख सकती थी। वो पढ़ लिख सकती थी पर उसको ज़्यादा इन नॉलेज है वो नहीं थी। तो ये था इनका वैवाहिक जीवन, और आगे भी बात करेंगे। इनके पांच पांच पुत्री थी, 5 डॉटर थी और एक सन था। आगे इन चीज़ों के बारे में भी बेटा डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी एजुकेशन रही और इन सभी चीज़ों के ऊपर। चलिए, आपको इनका वैवाहिक जीवन के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे इंडिया के। ये पहले उपराष्ट्रपति हैं, वो रहे हैं 1952 से 1962 तक।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं या 1952 से 1962 तक, और सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं 1962 से 1965 तक, 1962 से 1965 तक बेटा। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और ये इंडियन फिलोसफर, एकेडमिक एंड स्टेटमैन थे कि इनको काफ़ी, एक तो फिलोसफर मतलब जो दूरदर्शक बोलते हैं जिनको हम, दूर की सोचने वाला कि क्या होगा क्या नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोचते हैं, तो वो फिलोसफर होते हैं बेटा। एकेडमिक का मतलब होता है कि इनकी जो एजुकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। एंड स्टेटमेंट्स, और एक ये काफ़ी ज़्यादा सख्त व्यक्ति थे अपना जो निर्णय है उसको लेने में। ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट थे, इनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। चलिए बेटा आगे अब बात करते हैं। इनके 5 डॉटर थी। कितने थी? 5 डॉटर थी, और जबकि एक सन था जिस सर्वपल्ली गोपाल इनका नाम था, इनके बेटे का। तो ये आपको समझ आया होगा। जब जन्म हुआ, देखिए मैं आपको एक बार आपको बता दूं बेटा, इनका जब जो जन्म हुआ वो हुआ था तिरुतुतनी के अंदर, और ये 64 किलोमीटर, कितना बेटा? 64 किलोमीटर चेन्नई से दूर है, मतलब मद्रास से दूर है। उस समय मद्रास ही हुआ करता। ये चित्तूर जिले के अंदर आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ, जो तेलुगु भाषी एक ब्राह्मण परिवार था उसके अंदर इनका जन्म है वो हुआ। और इनके पिता भी काफ़ी गरीबी के अंदर इन्होंने जो जीवन है वो व्यतीत किया, और इनके पिताजी केवल एक फैक्ट्री के अंदर ही काम करते थे, और अपना घर का गुजारा चलाने के लिए ये धार्मिक स्थल, जैसे पवित्र जो धार्मिक जो स्थल होते हैं हमारे यहाँ पे काम करते थे। यहाँ पे मैं कहूँ कि पूजा पाठ है वो कर कर अपना जो गुजारा है वो चलाते थे। जीवन के शुरुआती 8 साल इन्होंने भी ऐसे ही अपने जो धार्मिक जो जीवन है उसी के अंदर धार्मिक स्थलों में अपना जो जीवन है वो व्यतीत किया। पर काफ़ी दृढ़ निश्चय के साथ इन्होंने आगे बढ़कर अपनी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है उसको प्राप्त किया। चलिए बेटा अब इनकी एजुकेशन की बात करते हैं। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, मैं एजुकेशन में कुछ जो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने लिखी हैं, तो फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन्होंने 1911 के अंदर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर, मद्रास मतलब चेन्नई का नाम ही है, यहाँ पे इन्होंने अपनी जो एमए है उसको कंप्लीट किया फिलोसफी के साथ। जो फिलोसफी है उस सब्जेक्ट से इन्होंने क्या किया बेटा, अपने एमए की जो डिग्री है वो प्राप्त की। इससे पहले की बात करूं कि 1896 से लेकर 1896 में से लेकर 1900 तक, मतलब मैं कहूँ कि 1900 तक इन्होंने क्या है कि अपनी जो मैट्रिक की जो परीक्षा है उसको पास किया। और आगे चलकर इन्होंने अपनी जो शिक्षा है 1900 से लेकर 1904 की जो शिक्षा है वो वेलूर के अंदर ली। जो वेलूर है वहाँ पे इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की, और मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में ही इन्होंने रहकर अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की। और इससे पहले ये गांव जो तिरुपति है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1896 से 1900 तक ये तिरुपति में रहे, और यहीं पे अपनी जो मैट्रिक की जो परीक्षा है उनको पास किया, और आगे चलकर ये मद्रास गए। और मद्रास में इन्होंने जो शिक्षा 1900 से लेकर 1904 तक जो शिक्षा प्राप्त की वो वेलूर के अंदर की, और इसके बाद सारी जो शिक्षा है वो मद्रास के अंदर ली। 1911 में इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर अपनी एमए है फिलोसफी सब्जेक्ट से वो कंप्लीट की। आगे बात करते हैं, ये एज ए प्रोफेसर मतलब एज ए टीचर के रूप में इन्होंने काम किया 1980 से लेकर 1921 तक। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जो मैसूर है इसमें इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की, एक प्रोफेसर के रूप में काम किया, और यहाँ पे ये फिलोसफी और एथेंस पढ़ाते थे बेटा, ये याद रखना। फिर
1921 से लेकर 1932 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी इन्होंने अपनी जो सेवा है वो प्रदान की एज ए प्रोफेसर के रूप में। 1936 से लेकर 1952 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर रहे और यहाँ पे पहले पढ़ाने वाले भारतीय थे ये। अभी तक कोई भी जो भारतीय है वो उस समय तक, कहने का मतलब है उस समय तक कोई भी जो भारतीय है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए थे और ये चेयरमैन भी थे वहाँ के। ये याद रखना बेटा, क्या थे, ये चेयरमैन भी थे वहाँ के। तो ये हो गई इनके एजुकेशन के बारे में। और एक चीज़ और बता दूं बेटा, मैं 1902 के अंदर 1902 के अंदर इन्होंने जो अपनी जो 10th की जो परीक्षा है इसको पास किया था। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। नाइटहुड या फिर सर, ये जो उपाधि है वो इंग्लैंड, मतलब मैं कहूँ कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने दी थी 1931 के अंदर, और 1954 के अंदर भारत रत्न इनको मिला। भारत रत्न है वो भी इनको मिला 1954 के अंदर। 1954 के अंदर भारत रत्न है वो दिया गया इनकी शिक्षा को लेकर, इनकी शिक्षा नीतियों को लेकर, इनके कार्यों को लेकर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत का सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न दिया गया और इसकी जो पेशकश है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाए। मेंबरशिप ऑफ ब्रिटिश रॉयल, इनको ब्रिटिश रॉयल की जो मेंबरशिप है वो भी मिली 1963 के अंदर। ये याद रखना। डॉक्टर सर्वपल्ली का विश्वास था, वो मानते थे, वो बिलीव करते थे टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। हाँ बिल्कुल, उनका मानना था कि जो शिक्षक का जो माइंड होता है क्या है, वो सबसे बेस्ट माइंड होता है पूरी कंट्री के अंदर। ऐसा माइंड है वो कहीं पे भी नहीं देखा जाता, ये कहा गया, इन्होंने ये कहा है। 1962 के अंदर इन्होंने अपना जो अपना जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया एज ए टीचर के रूप में। एज ए टीचर डे के रूप में इन्होंने अपना जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया और हर एक 5 सितंबर को, हर एक साल 5 सितंबर को टीचर्स डे है वो मनाया जाता है। ठीक है ना बेटा, अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे है वो मनाया जाता है। तो पहली बार जो शुरुआत है वो 1962 के अंदर हुई थी और इसके बाद हर एक साल जो है टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करेंगे कुछ अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग डेट को टीचर्स डे है वो मनाया जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग में हम आपसे बात करेंगे। चलिए, कुछ कंट्रियां हैं जिनका मैंने यहाँ पे लिखा है, और जैसे अल्जीरिया के अंदर 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अर्जेंटीना को 11 सितंबर, ऑस्ट्रेलिया को लास्ट फ्राइडे इन अक्टूबर का जो लास्ट फ्राइडे होगा उसको मनाया जाता है। बांग्लादेश, कनाडा, नीदरलैंड, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान, इनको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भूटान में 2 मई को, ब्राज़ील में 15 अक्टूबर, चिले में 16 अक्टूबर और चाइना में 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थी बेटा एक छोटी सी वीडियो मेरी टीचर्स डे पे अपने टीचर्स के लिए, और आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कुछ आपको समझ आया होगा। तो बस बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।